हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है जेके एसएसबी स्टडी सेंटर में। आज मैंने आपके लिए पॉलिटी से कुछ एमसीक्यूज़ लाए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द टेरिटरीज ऑफ गोवा, दमन एंड दीव were incorporated in the Indian Constitution? Option A, Constitution 10th Amendment Act 1961. Option B, Constitution 12th Amendment Act 1962. Option C, Constitution 14th Amendment Act 1962 और none of the above. तो गाइस इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, कॉन्स्टिट्यूशन 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962। आपको मैं और एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो गोवा जो है, गोवा स्टेट, ये 25th स्टेट बन गई थी इंडिया की 1987 में। ये बनाई गई थी 25th स्टेट इंडिया में 1987 में, ये आप याद रखना गाइस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which among the following articles speaks about impeachment of the President of India? Option A, Article 60, Article 71, Article 62 और Article 63। इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 61। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 61। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। Which among the following is true about duration of an emergency under Article 356 and 352? Option A, maximum duration under Article 356 can be of 3 years, while under Article 352 it may continue indefinitely. Option B, maximum duration under Article 352 can be of 3 years, while under Article 356 it may continue indefinitely. Option number C, maximum duration under Article 356 as well as Article 352 is 3 years और none of the above. क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो गाइस ऑप्शन नंबर ए है, मैक्सिमम ड्यूरेशन अंडर आर्टिकल 356 कैन बी ऑफ 3 years, ये 3 साल तक रहता है, वाइल अंडर आर्टिकल 352 इट में कंटिन्यू इंडेफिनेटली। Question number 4, what is the maximum number of candidates an electronic voting machine can support? कितने नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सपोर्ट करती है? गाइस मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो 16 कैंडिडेट्स पर मशीन करती है हैंडल। 16 कैंडिडेट करती है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, 16 कैंडिडेट करती है हैंडल करती है 16 कैंडिडेट्स एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो सपोर्ट करती है वो है 64। इसको क्या करना पड़ता है, अगर 64 कंट्रोल करना पड़ेगा 64 कैंडिडेट्स को, जो मास्टर कंट्रोलर होता है उसके साथ ना 4 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कनेक्ट करनी पड़ती है सीरीज़ में, फिर ना हो सकता है, फिर ये सपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 64 कैंडिडेट्स को। इसका जो सही आंसर है मैक्सिमम 64। ये गाइस ये क्वेश्चन आया था जेके एसएसबी में। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स इज चार्ज्ड फॉर द सैलरी एंड अदर अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स? ऑप्शन ए, consolidated fund of India. Option B, consolidated fund of state. Option C, both of them in 1:1. Option D, none of the above. गाइज इसका जो सही आंसर है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ तमिलनाडु वाज एबॉलिश्ड? लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ तमिलनाडु को कब ख़त्म कर दिया गया? ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1987। गाइस जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 19
1886 में एबॉलिश कर दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ तमिलनाडु। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। Which among the following regularly meets as a body to discharge government functions? Option A state ministers, B council of ministers, C cabinet, option D parliament। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है गाइस, कैबिनेट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर्स विद द हेल्प ऑफ ए कैबिनेट और ए स्मॉलर बॉडी, या किसी स्मॉलर बॉडी से वो गवर्न करता है प्रेसिडेंट। उस स्मॉलर बॉडी को क्या कहा जाता है? उस स्मॉलर बॉडी को कहा जाता है किचन कैबिनेट भी, किचन कैबिनेट। ये भी आप याद रखना गाइस, किचन कैबिनेट। क्वेश्चन नंबर 8। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग द पुडुचेरी जुडिशरी कम्स? ऑप्शन ए मद्रास हाई कोर्ट, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ऑप्शन सी केरला हाई कोर्ट, ऑप्शन डी कर्नाटका हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, मद्रास हाई कोर्ट। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, ये मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन लाए हैं, ये इनमें से JKSS भी पूछ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8। In which of the following sessions of Indian National Congress our national anthem was first sung 27th December 1911? 27th December 1911 में पहली बार पब्लिकली नेशनल एंथम सॉन्ग गाया गया, कहाँ पे? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी सूरत। गाइस इसका जो सही आंसर है वो है कलकत्ता। कलकत्ता में एंथम सॉन्ग को गाया गया पहली बार पब्लिकली 7 दिसंबर 1911 में। आप ये भी याद रखना, जो नेशनल एंथम सॉन्ग है, जो नेशनल एंथम सॉन्ग है उसको अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। ये डेट भी आप याद रखना नेशनल एंथम के लिए। क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following parts or provisions of the Indian Constitution cannot be amended? कौन से जो प्रोविजन पार्ट्स हैं या इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो अमेंड नहीं कर सकते हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन ए प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन डी जुडिशियल रिव्यू। इनमें से कौन सा आंसर होगा गाइस? इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वो ऑप्शन नंबर डी है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू को अमेंड नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद हेबीज कॉर्पस एक्ट 1679? ये गाइस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए ये रखा है। Option A states that no one was to be imprisoned without a writ or warrant stating the charge against him. Option B provided facilities to a prisoner to obtain either speedy trial or release in bail. Option C safeguarded the personal liberties of the people against arbitrary imprisonment by the king's order. Option D all of the above. एक क्वेश्चन गाइस इम्पॉर्टेंट है हेबीज कॉर्पस एक्ट के तहत जो किया गया था 1679 में। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल द अबव। गाइस जो हेबीज कॉर्पस एक्ट है इन 1979 में जो बनाया गया था, ये एक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का है। ये हेबीज कॉर्पस एक्ट जो है ये पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड का है, ये आप याद रखना गाइस। जिसको पास किया गया था ड्यूरिंग द राइन ऑफ किंग चार्ली सेकंड, ये आप याद रखना। किंग चार्ली सेकंड के राइन के दौरान इसको पास कर दिया गया हेबीज कॉर्पस एक्ट को इन 1679 में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? दोस्तों मैंने आपको
फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ाया है। टोटल फंडामेंटल राइट्स है 6 फंडामेंटल राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले 7 थी, एक को हटाया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को, वो एक अब लीगल राइट है। दोस्तों इनमें से, इन ऑप्शन में से क्वेश्चन पूछ रहा है, इन ऑप्शन में से कौन फंडामेंटल राइट नहीं है, जो इंक्लूड नहीं होते फंडामेंटल राइट में। ऑप्शन ए राइट टू इक्वलिटी, ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन सी राइट टू वोट इन ऑल इलेक्शंस, और ऑप्शन डी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। गाइस जो इसका आंसर है वो है राइट टू वोट इन ऑल इलेक्शंस, ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following is not a fundamental right? Option A freedom of speech and expression, option B right to assemble peaceable without arms, option C right to property, option D right to equality। गाइज इसका जो सही आंसर है, ये भी मैंने आपको बताया, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक अब सिर्फ लीगल राइट है, लीगल राइट है अब GST राइट, इसको रिमूव कर दिया गया 44th अमेंडमेंट में। गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द डिमांड ऑफ फॉर कॉन्स्टिट्यूशंट असेंबली वाज एक्सेप्टेड इन विच प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट? ए गांधी इरविन पैक्ट, बी अगस्त ऑफर, सी क्रिप्स मिशन, डी कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है वो है अगस्त ऑफर। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज कॉल्ड मॉडर्न मनु? ऑप्शन ए डॉक्टर KM मुंशी, ऑप्शन बी N गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन सी TT कृष्णा मचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गाइस क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, भीमराव अंबेडकर। ये एक चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसको, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं। Which of the following commissions accepted language as the basis of reorganization of states? Option Punchi Commission, B JVP Committee, C फैजल अली कमीशन, D SK दर कमीशन। किस कमीशन के द्वारा एक्सेप्ट की गई लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स? गाइस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका जो सही आंसर है वो फैजल अली कमीशन है। फैजल अली कमीशन ने रिजेक्ट की थी एक थ्योरी जो थी वन लैंग्वेज, ये आप याद रखना, वन लैंग्वेज वन स्टेट, वन स्टेट, इसने ये थ्योरी रिजेक्ट की थी फैजल अली कमीशन ने। आप ये गाइस याद रखना, ये क्वेश्चन आता है JK SSB में। क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इंक्लूडेड? ऑप्शन ए आर्टिकल 16, आर्टिकल 26, आर्टिकल 21, आर्टिकल 11। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है गाइस वो है आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज द पावर टू समन और प्रोग्यू द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा? किसके पास ये पावर होता है जो डिसॉल्व करता है, लोकसभा को भी कर सकता है, और प्रोग्यू द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा? ऑप्शन है हमारे पास द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी द प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है गाइस वो है द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा? ऑप्शन ए 2 years, ऑप्शन बी 3 years, ऑप्शन सी 5 years, ऑप्शन डी 6 years। क्या टेन्योर होता है जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, अपर हाउस जिसको भी कहा जाता है, उसके टेन्योर मेंबर्स की कितने ईयर्स होते हैं, कितने साल होता है? 19। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी 6 years होता है। क्वेश्चन नंबर 20, which amendment empowered the president to declare different proclamations of national emergency on different grounds simultaneously?
कौन सा अमेंडमेंट एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को, जो डिक्लेयर करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी जब करनी पड़ेगी, तब ये कौन सा अमेंडमेंट पावर देता है प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी के को ऑर्डर देने में। ऑप्शन ए 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975, ऑप्शन बी 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975, ऑप्शन सी 40th अमेंडमेंट एक्ट 1976, ऑप्शन डी 41st अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये क्वेश्चन आ चुका है जो कि एसएसबी एग्जाम में गाइस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है 38th अमेंडमेंट एक्ट 1976, जो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू डिक्लेयर डिफरेंट प्रोक्लेमेशंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स सिमल्टेनियसली। क्वेश्चन नंबर 21, when can the speaker use his power of casting vote? Option A, in case of a constitutional amendment, option B, in case of emergency, option C, to save the existing government, option D, in case of a tie when votes are equally divided। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर डी है, इन केस ऑफ ए टाई व्हेन वोट्स आर इक्वली डिवाइडेड। Question number 22, which amendment empowered the president to send back once the advice of cabinet for reconsideration? Option A 42nd, option B 44th, option C 46th, option D 48th। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर बी है 44th अमेंडमेंट, जो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू सेंड बैक वंस द एडवाइस ऑफ कैबिनेट और फॉर रिकंसिडरेशन। Question number 23, who is empowered to direct that an act of parliament does not apply to a scheduled area in the state? Option A governor, option B president, option C prime minister, option D members of Lok Sabha। गाइस इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है गवर्नर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन पे। जोनल काउंसिल्स आर विच टाइप ऑफ बॉडीज? जोनल काउंसिल्स कौन सी टाइप की बॉडीज होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टेट्यूरी बॉडीज, नॉन स्टेट्यूरी बॉडीज, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। गाइज इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी स्टेट्यूरी बॉडीज। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं होती है, ये एस्टेब्लिश की गई एक्ट के द्वारा जो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया था, दैट इज स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। पार्लियामेंट एक्ट, ये आप याद रखना, पार्लियामेंट का एक्ट था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो बनाया गया था 1956 में। गाइज आगे बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? ऑप्शन ए 1/6, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/5, ऑप्शन डी 1/4। गाइज इसका जो सही आंसर है 25 क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए है 1/6। Question number 26, which amendment empowered the president to send back once the advice of cabinet for reconsideration? Guys इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 44th amendment। Question number 27, where was the first municipal corporation set in India? कहाँ पे पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सेट किया गया था इंडिया में? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी दिल्ली। 27 का जो सही आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर ए है मद्रास में। इसको सेट अप किया गया था इन 1688। लेटर इसको सेट किया गया था इन 1726 में। इनको सेटअप किया गया था और एक जगह पर, दो जगह पर, बम्बई और कलकत्ता में भी, बम्बई और कलकत्ता में भी सेटअप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन वाज द इनकम टैक्स एप्लीट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड?
ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। तो गाइस अगर आपको इसका जवाब पता है आप कमेंट्स में दे सकते हैं। 28 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 1941 में, जनवरी 1941 में। Question number 29. The Advocate General of State submits his resignation to which of the following? Advocate General जो स्टेट का होता है वो किसको अपना रिजिग्नेशन लेटर सबमिट करता है? प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर को या स्पीकर को? क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 30. Which government of India Act allowed some elected representation in the legislature for the first time? Option A, Government of India Act 1858. Option B, Government of India Act 1909. Option C, Government of India Act 1919. Option D, Government of India Act 1935. गाइस जो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसको कॉमनली नून एज मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी नाम से जाना जाता है। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी जाना जाता है। मोर्ले, ये गाइस इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है इस एक्ट को, रिफॉर्म्स, ये आप याद रखना गाइस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99 मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इज आल्सो नोन एज मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 31. द मेंडल कमीशन रिपोर्ट pertains to option A other backward classes, option B scheduled tribes, option C minorities, option D scheduled castes। गाइज मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो मेंडल कमीशन रिपोर्ट है, जो मेंडल कमीशन है, मेंडल कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था 1979 में, ये आप याद रखना गाइज, टू आइडेंटिफाई हु क्वालिफाइड एज एन अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। गाइज आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।